हेलो मेरे दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन इंग्लिश में कुछ ऐसा है, द लॉस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चोजन। लेकिन इसे थोड़ा और आसान करते हैं और कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि आखिर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है और कैसे ये कॉन्सेप्ट हमारे फाइनेंसिस और फाइनेंशियल फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है। और आगे कुछ समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अनुज देश की बहुत बड़ी बैंक के कॉल सेंटर में काम करता है, जहां उसकी सैलरी तो ठीक ठाक है, लेकिन वो रोज का 1000 रुपीज इंसेंटिव कमा लेता है बैंक के प्रोडक्ट्स बेचकर, और टैक्स का सीजन होने के कारण सेल्स भी बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे में अनुज के बेस्ट फ्रेंड विक्की का उसे फोन आया कि उसके पास इंडिया ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच की एक एक्स्ट्रा टिकट है, जिसकी प्राइस वैसे तो 800 रुपीज है, लेकिन वो 20% डिस्काउंट या 640 रुपीज में अनुज को ये दे देगा। विराट अनुज का फेवरेट प्लेयर है और उसने सोचा कि विराट की लाइव बैटिंग देखने की ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, और अनुज ने अपनी ऑफिस से अनप्लान्ड लीव ले ली और दोनों दोस्त टैक्सी का आधा आधा खर्चा करके स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम पहुंचने पर पता चला कि सीट काफी पीछे है और ठीक से पिच दिखाई भी नहीं दे रही, और जब अनुज समोसे लेने के लिए बाहर लाइन में खड़ा था, उसी समय विराट बस 6 रन बनाकर आउट हो गया और इंडिया वो मैच भी हार गई। और रात में घर आने के बाद अनुज ने सोचा कि उसे ये मैच कितने का पड़ा। 640 की टिकट, 250 टैक्सी का, 200 के समोसे और कोला, टोटल 1090 रुपीज। राइट? तो मैं कहूंगा गलत। टिकट, टैक्सी, समोसे और कोला तो विजिबल कॉस्ट है, लेकिन इनविजिबल कॉस्ट अनुज ने मैच देखने के चक्कर में 1000 रुपीज जो ऑफिस में शिफ्ट पर जाकर वो कमा लेता, गवा दिए। प्लस उसने जो अनप्लान्ड लीव ले ली, उसकी वजह से उसके पूरे महीने का स्कोर कार्ड खराब हो सकता है और ओवरऑल उसके अप्रेजल पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब इतने पैसों में तो वो किसी 5 स्टार होटल में डिनर कर सकता था। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि अनप्लान्ड लीव लेकर मैच देखने नहीं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स लाइफ की छोटी छोटी खुशियां तो इन्हीं बातों में होती है। मैं तो बस इस एग्जाम्पल से आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था, और अनुज को भी तो कहाँ पता था कि मैच इतना बुरा होगा। अब मान लीजिए कि अनुज मैच देखने नहीं जाता और उस शाम ऑफिस में काम करता, तो पूरी शाम उसका मन काम में नहीं लगता, ये सोचकर कि उसने मैच मिस कर दिया। सो फ्रेंड्स, अब ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल था जहां अनुज को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, एज इस डिसीजन का उसके फाइनेंशियल फ्यूचर पर बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हमारी लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस जहां हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सोचे बिना ही डिसीजंस लेते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा हो सकता है। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल। राम की एज है 28 इयर्स और उसकी सैलरी है 35,000 रुपीज पर मंथ। उसका ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है और उसके पास ऑलरेडी एक बाइक भी है। सच कहूं तो उसे कार की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में अपना स्टेटस जमाने के चक्कर में उसने 5 लाख रुपीस का कार लोन ले लिया 7 इयर्स के लिए, जिसकी ईएमआई उसे करीब 8000 रुपीस भरनी पड़ती है पर मंथ, प्लस 1000 कार इंश्योरेंस का, 800 रुपीस पार्किंग का और अराउंड 1000 रुपीस पर मंथ कार मेंटेनेंस का। सो कार के पीछे टोटल अमाउंट जो वो हर महीने स्पेंड करता है वो है 10,800 रुपीस, जो उसकी सैलरी का ऑलमोस्ट 30% है। अब यही अमाउंट अगर राम कार जिसकी उसे जरूरत नहीं थी ना खरीद कर इन्वेस्ट करता 7 इयर्स या 84 मंथ्स के लिए हर महीने, तो उसके पास 7 इयर्स बाद इकट्ठा होते 13,17,000 रुपीस 10% रिटर्न के हिसाब से और 14,25,000 रुपीस 12% रिटर्न के हिसाब से। और यही अमाउंट राम बिना निकाले और भी 10 सालों तक ग्रो होने देता, तो टोटल 17 इयर्स बाद उसके पास होते 34,16,000 रुपीस
10% रिटर्न के हिसाब से और 44,27,000 रुपीज 12% रिटर्न के हिसाब से, जो वो अपने बेटे निश्चय की हायर एजुकेशन के लिए यूज कर सकता था, एज उसके बेटे की एज फिलहाल 1 बरस है। तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राम ने गाड़ी खरीदी और अपने बच्चे की हायर एजुकेशन को शायद कॉम्प्रोमाइज कर दिया, या फिर राम के पास इन्वेस्ट करने के 7 सालों बाद जो रकम इकट्ठा होती वो उसे घर की डाउन पेमेंट के लिए यूज कर सकता था। सो फ्रेंड्स, आपके हर फाइनेंशियल डिसीजन का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, लेकिन कई लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं, या तो फिर उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता। फ्रेंड्स, आप आज सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं जब आपके पास आपका फाइनेंशियल प्लान होता है, जब आपको ये पता होता है कि आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशन, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई पर आपके आज के लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट होगा, जो हमने अभी राम के एग्जाम्पल से समझा। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो आइए समझते हैं एक और एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। जितेश और रवि, इन दोनों की एज है 28 ईयर्स। जितेश ने जॉब पर लगते ही अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया हर महीने अपनी एज 50 के होने तक, और रवि उसने 26 से लेकर 30 की एज तक यानी पहले 5 सालों तक कुछ भी रकम इन्वेस्ट नहीं की और पैसों के साथ ऐश की। लेकिन 30 से लेकर 50 तक जितेश की ही तरह 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया हर महीने। सो इन शॉर्ट, रवि ने पहले 5 सालों में जितेश के कंपैरिजन में 6 लाख रुपए कम इन्वेस्ट किए, लेकिन 50 की एज में 12% रिटर्न के अनुसार जितेश के पास होंगे 1,89 लाख रुपीस और रवि के पास इकट्ठा होंगे 1 करोड़ रुपीस। इट मींस कि रवि को उसके पहले 5 साल इन्वेस्ट ना करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ा 89 लाख रुपीस का। फ्रेंड्स, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर छोटा डिसीजन लेने से पहले इतना ज्यादा सोचना चाहिए। अगर आप इतना ज्यादा सोचोगे तो लाइफ का मजा नहीं ले पाओगे, लेकिन जब आप कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, लोन पर 1 लाख का फोन लेना, जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कर सकता है, तो एक बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सोचिएगा जरूर। आइए समझते हैं कि बिना प्लानिंग की ली गई प्रॉपर्टी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकता है। रंजीत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी एज है 30 इयर्स और वो बैंगलोर की एक MNC में जॉब करता है। उसकी सैलरी है करीब 50,000 रुपीज। वो बैंगलोर में 7,500 रुपीज का रेंट भरता है, प्लस उसकी हैदराबाद में एक प्रॉपर्टी है जो उसने अपने दोस्त के कहने पर परचेज की थी कुछ सालों पहले जब वो हैदराबाद में काम करता था। उसकी होम लोन है करीब 30 लाख, जिसकी EMI वो करीब 24,000 रुपीज पे करता है और उसी प्रॉपर्टी का उसे 7,500 रुपीज रेंट आता है हर महीने। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रंजीत की हैदराबाद वाली प्रॉपर्टी के कारण आज वो एवरी मंथ 24,000 रुपीज EMI में दे रहा है, लेकिन बैंगलोर में उसे रेंट पर रहना पड़ रहा है। अब अगर रंजीत प्रॉपर्टी परचेज करने का डिसीजन लेने से पहले एक बार ये कंसिडर कर लेता कि वो यंग है और शायद उसे किसी और शहर में भी काम करना पड़ सकता है, तो आज उसके पास एवरी मंथ हाथ में 24,000 रुपीज एक्स्ट्रा होते, जिसे प्रॉपर्टी से ज्यादा लिक्विड एसेट्स में वो इन्वेस्ट कर पाता। आज जब वो प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर भी रहा है, तब भी उसका लॉस हो रहा है, एज बैंक को दिया हुआ अब तक का इंटरेस्ट, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, एजेंट्स कमीशन देने के बाद उसे अपनी जेब से पैसे डालने पड़ रहे हैं होम लोन क्लोज करने के लिए। और यही अगर रंजीत ने थोड़ा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया होता तो उसका समय, एनर्जी और पैसे सेव हो जाते, जिसे वो कहीं और ज्यादा प्रोडक्टिव वे में यूज कर पाता। और मैं खुद ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जिनकी किसी और शहर में प्रॉपर्टी है और वो खुद रेंट पर रह रहे हैं और EMI और रेंट दोनों भरने के कारण उनका
मंथली कैश फ्लो काफी डिस्टर्ब रहता है। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन ही नहीं, हमारे हर डिसीजन को इम्पैक्ट करता है, जिसमें से एक सबसे बड़ा डिसीजन है जॉब करना चाहिए या खुद का बिजनेस करना चाहिए। कई सारे लोग सिक्योरिटी और पे चेक के चक्कर में टैलेंटेड होने के बावजूद भी पूरी जिंदगी जॉब ही करते हैं, क्योंकि उन पर फिजूल का कर्जा होता है जो उन्होंने बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिया होता है दुनिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार आप कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछोगे कि इस चीज को एंजॉय करने के लिए मैं कौन सी चीज सैक्रिफाइस कर रहा हूं, और मेरे इस फाइनेंशियल डिसीजन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, खास करके यंग मिलेनियल्स के साथ, और हेल्प कीजिए हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाने में। और अगर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं ये समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए, और प्लान ना बनवाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। ज्वाइन कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन पर, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।